हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आई होप कि इससे पहले मैंने जो दो वीडियो मैंने बताया था, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी त्रिकोणमिति 8.1 चैप्टर का, तो इसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। मैंने पिछले दिन ही बोला था कि 7 से 11 तक करा दूंगा, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं उस दिन ये वीडियो नहीं बना पाया था और ये क्वेश्चन को हल नहीं कर पाया था। तो आज मैं इसे हल करने आया हूँ। चलिए चलते हैं, देखते हैं इसे। ठीक है। हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फिर से आप सभी का स्वागत है कंसेप्ट क्लास विद आशुतोष सर में। मैं हूं आशुतोष सर और मैं पुनः आ चुका हूं कक्षा 10th का मैथ पढ़ाने के लिए। चैप्टर 8 है और त्रिकोणमिति इसका नाम है हिंदी में, और इसे 8.1 है। इसमें पार्ट 3 में बनाने आ गया हूँ। मैं इससे पहले जो बनाया था पार्ट 2, उसमें मैंने 7 से 11 तक बनाने का बात किया था, लेकिन फिर भी समय के अभाव के कारण मैं 21 मिनट से ही वीडियो बनाऊँगा, इसलिए उसमें मैंने उस दिन भी क्लास इसका नहीं लिया था। तो आइए आज मैं देखता हूँ, आज फ्री है पूरा और मैं इसे अच्छी तरीके से बता रहा हूँ जो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है। तो ये 11 है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये आपको जो दिया गया है इसमें तो ऑप्शनल है कि इसमें से हाँ नहीं में आंसर दीजिए, सत्य या असत्य में आंसर दीजिए। ठीक है, सही गलत में आंसर दीजिए। अब इसका कारण मुझे ढूंढना है कि आप आखिर हुआ तो हुआ ये कैसे है, सही है तो कैसे है, गलत है तो कैसे है। तो चलिए देखते हैं, इसी के बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है। तो सबसे पहले उत्तर हो जाएगा आपका 11 का क्या है, 11 का पहला हो जाएगा। 11 का पहला कह रहा है कि 10 का मान सदैव 1 से कम होता है, तो लिखेंगे नहीं, असत्य, यानी असत्य होगा। क्यों? सबसे पहले बोले असत्य क्यों होगा। आप तो इसके लास्ट में भी लिखेंगे, पहले कारण पुष्टि कीजिएगा ये होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, एक असत्य क्यों होगा। तो क्यों कंडीशन ये है, असत्य मैंने इसलिए लिखा कि बी का मान अगर ग्रेटर होगा, बी का मान, तो ये असत्य हो जाए। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाए। अब देखिए कैसे, तो मान लेते हैं कि माना p बराबर 8 और b बराबर 4, कुछ भी मान लीजिए आप, b बराबर कुछ भी मान सकते हैं आप। देख लेते हैं 10a बराबर यानी p बाई बी। p का मान कितना दिया यहाँ पे 8, b का मान 4, 4 दूना 8। आपने देखा कि 2 निकल गया। क्या ये हुआ बराबर? नहीं ना, 1 से कम नहीं ना हुआ, 1 से बड़ा हो गया। ये क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब कुछ भी उदाहरण लीजिए, b का मान जो है p से छोटा होना चाहिए, तब ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। आई होप कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने इसे असत्य लिखा है। ठीक है। और इसका बहुत सारा कारण है। आप इस तरीका से मैंने बता दिया, और किसी और तरीका से भी बता सकते हैं फिर, लेकिन अब कितना जाने कीजिएगा। जैसे कि अब मान लीजिए कि थीटा के रूप में चल जाए, तो थीटा का मान लीजिए आप 60 डिग्री, तो 10a यानी 10a की जगह पर आप दिए थीटा 60 डिग्री, और 10a का मान होता है √3। तो √3 का मान कितना होता है? 1.7321। अब ये भी बड़ा हो गया। क्या होगा? ये भी बड़ा। 1045 डिग्री का मान 1 होता है। 1045 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। इस तरीका से बहुत सारा मान है जो आपको पता होगा, और मैं पढ़ाऊँगा तो आगे पता चल जाएगा, लेकिन मुझे इस तरीका से बताना था कि आखिर कैसे होता है। तो आई होप कि ये समझ में आएगा आपको। पहला। दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या दिया है। दूसरा दिया कोने के किसी मान के लिए से इतना का मान हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। क्यों हो सकता है देखते हैं। सत्य, सत्य क्यों होगा, आखिर होगा तो क्यों होगा। देखते हैं क्या होगा कारण में। ये आपका कारण ही है। ये क्या है? कारण है। यही कारण है आपका कारण। कारण देख लेते क्या है कारण में। क्या सेक मान का कितना दिया है? सेक a बराबर 12/5। अब सेक 1 बराबर क्या होता है आपको पता होगा कि आना चाहिए कि ये कितना होता है, यानी h बाई क्या होता है? b। आपको ये भी पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय से कि h² बराबर p² प्लस b² होता है। अब किसी भी दो का मान लीजिए इसमें से बड़ा होगा, देख लीजिए कितना होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे h का मान कितना है? 12, यानी 12 का स्क्वायर हो गया। अब b का मान कितना है यहाँ पे? p²। b का मान कितना है? 5, यानी 5 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। 12 बराबर 144, और ये p² हो गया, और ये हो गया आपका 25 को इस साइड लेके आ जाए तो कितना होता है? 144 माइनस 25 बराबर p²। अब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 119 हो जाएगा p²। इसलिए p बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? √119। ये मान इसका निकालिएगा तो 111, यानी
100 की इसका होता है 11 का स्क्वायर 121 होता है, यानी 11 से थोड़ा सा कम होता है, समथिंग इसको मान लेते हैं लगभग के बराबर में कितना 11, कितना 11। ये h से भी छोटा होगा। आपको पता है कि किसी दो भी संख्या का वर्ग करने पर तीसरी संख्या का बराबर होता है। ये पाइथागोरस का जो प्रमेय होता है ये सिद्धि करता है कि किसी दो संख्या का, यानी पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या के वर्ग का जो योग होता है, दोनों के जोड़ने के बाद तीसरी संख्या के बराबर होना चाहिए। तो ये तीसरी संख्या के बराबर हो गया यहाँ पे, ठीक है, समथिंग मैंने लिया बराबर हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए ये बराबर नहीं होता, अभी ये बराबर नहीं होता ये दोनों संख्या के वर्ग के, तो ये मेरा असत्य हो जाता है। क्या होता है? असत्य हो जाता है। तो ये इसलिए ये सत्य हुआ, ठीक है। चलिए आपको ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्या दिया है, मैं पीछे चल रहा हूँ, आप धीरे धीरे घुस सके। तो यहाँ से चलिए देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। कॉस ए कोण एक के कॉस्टेंट के लिए संक्षिप्त रूप है, तो इसको लिखेंगे नहीं, यानी असत। क्यों? तो भी देख लेते हैं। असत, असत कारण आप दे दीजिए, लिखेंगे यहाँ इसी चीज को लिखेंगे। कॉस ए कोण ए के कोसाइन, कोसाइन होता है, क्या होता है? कोसाइन के लिए संक्षिप्त रूप है। ये जो है कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप नहीं है। क्या है? कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप नहीं है, ये है कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। कोण ए के लिए जो है कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। आई होप ये भी समझ में आ गया आपको। चलिए देखते हैं चौथा क्या दिया है। चौथा मैं यही ले रहा हूँ, मुझे तो आज फ्री है क्योंकि मुझे 21 मिनट का समय है और 21 मिनट मुझे लगेगा नहीं भी 10 मिनट के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। दूसरा क्या है? कॉट ए, कॉट ए दिया यहाँ पे। कॉट ए और ए का जो है गुणनफल होता है, ये सरासरी गलत है, ये गुणनफल नहीं होता है। क्या होता है? गुणनफल नहीं होता है। तो उसमें क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पे कॉट ए कोण एक मिनट, तीसरा आपका हो गया। अब चौथा मैं यहीं पे देख रहा हूं, ठीक है। चौथा देख लीजिए। चौथा क्या है? कॉट ए कोमा कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। ये पूरा पूरी सरासरी गलत है, क्योंकि कॉट और ए से जो है, यानी ए से अलग कॉट का कोई अर्थ नहीं होता है। क्या होता है? कोई अर्थ नहीं होता है। तो इसको लिखेंगे असत्य, असत्य कारण में दे दीजिए आप यहाँ पे ए से अलग कॉट का कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। ये चीज आप लिख लीजिएगा। पांचवा में क्या दिया है? उत्तर दे के लिखिए। मैंने उत्तर यहाँ पे दिया है और बाकी में नहीं दिया, आप उत्तर दे के लिखिए। पांचवा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन इतना और इतना होगा या नहीं होगा, वो चीज़ देखना है। तो लिखेंगे इसको। आप जानते हैं पी बाय एच होता है। अब एच का मान क्या है? छोटा हो गया, ये असत्य हो गया, सरासरी गलत हो गया। यहाँ से आप लिखिए असत्य, क्या होगा? असत्य हो गया। कारण, कारण यहाँ से आप देख लीजिए। साइन थीटा और क्या दिया है? साइन थीटा बराबर 4/3 यानी पी बाय एच। अब एच का मान क्या है? एच का मान लेस है पी से। एच का मान लेस हो गया तो अब स्वाभाविक सी बात है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी हो ही नहीं सकता। क्या हो सकता है? कभी हो ही नहीं सकता है। ये जब बराबर होगा ही नहीं, पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करेगा ही नहीं, ये कभी भी ये मान सत्य नहीं होगा। क्या होगा? सत्य नहीं होगा। आप देखिएगा यहाँ पे जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे ये बनाया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसी तरीके से आप हल कीजिएगा। इसका मान जो है इसके बराबर नहीं हुआ। अब देखिए ना यहाँ पे एच का मान कितना 3 दे दिया है और फी का मान बड़ा हो गया 4 हो गया, और बी का मान तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा। जो भी निकलेगा तो इसमें जुड़ने के बाद क्या है? एच के मान से और बड़ा हो जाएगा, एच के मान से और बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। जितना है 4 है तो अब मान लीजिए कुछ भी एक ही निकलेगा तो 5 हो जाएगा। ये एच के मान के बराबर नहीं है, ये असत्य हो गया पूरा पूरी। क्या हो गया? असत्य हो गया। इस प्रकार से यहाँ भी असत्य लिख सकते हैं और बहुत सारा कारण है कि इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि असत्य होगा। आई होप ये मैंने 5 क्वेश्चन आपको समझा पाया। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को
जाने से पहले अपने दोस्तों यारों को शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए बाय।